क्योंकि हमने जो अपना कंसेप्ट बनाया है डायरेक्ट सेलिंग का बनाया है। डायरेक्ट क्लाइंट्स को हम माल सेल करते हैं। हम कोई भी माल आइटम हमारा अपना मंडी वगैरह में नहीं बेचते हैं, होलसेल में नहीं जाता आपका। क्योंकि आपने बहुत नोट किया होगा कि जो किसान आज लॉस में है, जितने भी किसान आज लॉस में हैं, वो मंडी में जो माल का सही रेट ना मिलना और उचित दामों पे ना मिलना और सही समय पे ना बिकना, उसके कारण से किसान लॉस में आ जाता है। प्रोडक्शन बहुत हो जाती है, माल हम तैयार कर रहे हैं, मंडी का रेट कुछ और निकल रहा है, तो उससे वो गैप्स जो होते हैं लॉस पूरा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, एक आइडिया, एक कंसेप्ट बनाया कि जो शहर के नॉनवेज खाने वाले शौकीन लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही यूनिक पॉइंट बनाया जिसका नाम है द मीट विलेज। इसका मतलब ये है कि जो हमारे शहर के जो शौकीन और जो आसपास के एनसीआर के जो शौकीन लोग हैं नॉनवेज खाने वाले, उनको यहाँ फुल ऑफ वैरायटियाँ मिलती हैं। ये फर्स्ट दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला कड़कनाथ फार्म हमने यहाँ, हाँ, जैसा कि पीछे लिख भी रखा है, हाँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाइयों को, तो बनाया था। ये कटिंग हमारी न्यूज़पेपर वगैरह में भी आई थी, सारी चीज़ थी। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों, आज आपको ऐसी वीडियो दिखाऊंगा, मैं ऐसा कंसेप्ट मॉडल दिखाऊंगा पोल्ट्री फार्मिंग का, जिसमें क्या है कि आप रिटेल की मार्केट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आया हूं गाजियाबाद के अंदर, प्रदीप भाई हैं, वो लगभग 5 साल से इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं और आज अच्छे खासे लोग उनको जानते हैं इस मॉडल के थ्रू और अच्छा खासा अब वो अर्न भी कर रहे हैं। तो उनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे भाई किस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग को, जो रिटेल की पोल्ट्री फार्मिंग है, उसको आप सक्सेसफुल बना सकते हैं और इसके अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखते रहे, लास्ट तक देखते रहे। और साथ में दोस्तों बता दूं, नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं, जिससे आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ और जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए, जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और इस अपनी पोल्ट्री फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं, जो जैसे कि आपने पीछे लिख भी रखा है द मीट शॉप, उसका डिटेल में अपना एक बार एड्रेस दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए, थैंक यू सर, वीडियो बनाने के लिए जी। बाकी मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम प्रदीप सिसोदिया है और मैं द मीट विलेज गाजियाबाद यूपी, द मीट विलेज गाजियाबाद का फाउंडर हूँ। अच्छा। और जो हमारे जहाँ लोकेशन की बात करें तो ये गाजियाबाद में सदरपुर गाँव पड़ता है, जो कि हरसाऊ पुलिस लाइन है, उसके जस्ट सामने ही रास्ता जाता है सदरपुर गांव का। अच्छा सर, नाम का ही गांव है, लेकिन अभी क्या है कि सिटी से पूरा दिल्ली एनसीआर में ही आता है ये एरिया, बिल्कुल आसपास सिटी है। हाँ, तो उस चीज़ का हमने इसमें पूरा लाभ उठाया है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं जब मीट विलेज चला रहा हूँ, बेसिकली मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म बैकग्राउंड से हूँ। मैं MBA हूँ और मैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म का मैंने काम किया है और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन बीच में कोविड की वजह से कुछ थोड़ी सी समस्या आई थी और सभी बिजनेस के अंदर जो है समस्या आई थी उस टाइम, सभी जी। तो अभी हुआ क्या कि तब हमने खाली तो बैठ नहीं सकते थे, तो हमने जो है ये एक पोल्ट्री फार्म, जो कि कड़कनाथ मुर्गे का फार्म है, उससे स्टार्ट किया था। शुरू में हमने करीब 6 मुर्गों से ही हमने ये कड़कनाथ का फार्म स्टार्ट किया था। अच्छा। फार्म नहीं था, पहले हमने अपने घर से एक छोटी किचन बनाई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को नॉनवेज बना कर दिया करते थे। अच्छा। तो वहीं एक क्लाइंट ने हमसे पूछा कि भाई कड़कनाथ, तो कड़कनाथ के बारे में मुझे पता नहीं था। फिर जब उन्होंने बताया तो फिर सेम डे में झाबुआ मध्य प्रदेश जाके कड़कनाथ के बारे में पूरा मैंने डिटेल लिया और फिर वहाँ से मैं 6 मुर्गे लेके आया था। तो उसके 6 मुर्गे लेने आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये फर्स्ट दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला कड़कनाथ फार्म हमने यहाँ, हाँ, जैसा कि पीछे लिख भी रखा है, हाँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाइयों को, तो बनाया था। ये कटिंग हमारी न्यूज़पेपर वगैरह में भी आई थी, सारी चीज़ थी। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे की। अब कड़कनाथ का स्टार्ट करने के बाद जब हमने यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम भी देखी
और करीब आज मुझे 5 साल हो गए। 5 साल की पूरी स्टोरी तो इसमें नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही कठिन सफ़र रहा है, क्योंकि हमने जो अपना कंसेप्ट बनाया है डायरेक्ट सेलिंग का बनाया है। डायरेक्ट क्लाइंट्स को हम माल सेल करते हैं। हम कोई भी माल आइटम हमारा अपना मंडी वगैरह में नहीं बेचते हैं, होलसेल में नहीं जाता आपका। क्योंकि आपने बहुत नोट किया होगा कि जो किसान आज लॉस में है, जितने भी किसान आज लॉस में हैं, वो मंडी में जो माल का सही रेट ना मिलना और उचित दामों पे ना मिलना और सही समय पे ना बिकना, उसके कारण से किसान लॉस में आ जाता है। प्रोडक्शन बहुत हो जाती है, माल हम तैयार कर रहे हैं, मंडी का रेट कुछ और निकल रहा है, तो उससे वो गैप्स जो होते हैं लॉस पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए जी। तो सर आपका जो कंसेप्ट है जी, डिटेल में समझाओ कि भाई क्या कंसेप्ट है आपका। इसमें आपने जैसे बताई कि भाई हम 5 मुर्गियों से हमने शुरुआत करी थी और धीरे धीरे बढ़ते चले गए, मतलब आपका शौक इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। प्लस कुछ आप जैसे लॉकडाउन का आपने बताया कि उस वजह से किया, तो क्या मतलब इसके अंदर आने का आपका कंसेप्ट है जो भी, वो आप पूरा डिटेल में बताओ एक बार। देखिए, ऐसा है कि जब हमने ये व्यापार स्टार्ट किया तो ज़्यादा तो आइडिया था नहीं और धीरे धीरे ही इंसान सीखता है। तो जब हमने कड़कनाथ का स्टार्ट किया था तो कोई यहाँ पे इस चीज़ को लेता नहीं था, लेकिन हाँ लोग देखने के लिए, समझने के लिए आना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे लोगों का फीडबैक आता रहा कि खाली भी कड़कनाथ का जो है, आपको पता है एक बच्चा तैयार होने में करीब 6 महीने कम से कम लग जाते हैं। हाँ, लंबा टाइम लगता है। हाँ, और फिर इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और इसकी एक्चुअल कॉस्ट करीब ये समझ लीजिए आज की डेट में जो मार्केट में ये डायरेक्ट सेलिंग में होता है 1200-1000 रुपये का मुर्गा सेल होता है ये। जी सर। तो इस तरह से कम अगर ये होता है तो उसमें क्या होता है कि कॉस्टिंग भी जो है नहीं आ पाती, मतलब जो खर्चा है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो डायरेक्ट उसमें बल्क ये मंडी वगैरह में जाओगे तो ये लॉस में आ जाओगे आप अगर। तो मैं ये कहूँगा कि कड़कनाथ का या कोई भी आप फार्म का स्टार्ट करना चाहते हैं, फार्म स्टार्ट ना करके छोटा सा काम स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपनी मार्केट बनाएं। एक जो आपके पास मिलने आ रहे हैं उनसे संपर्क बनाए रखें, उन्हें कॉन्टैक्ट में रखें और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, और आज मैं बात करूँ इस 5 साल के अंदर मैंने करीब 2 लाख लोगों को मुझे करीब गाज़ियाबाद में जानते हैं और दिल्ली NCR में इतने लोग जानते हैं जो कि डायरेक्ट मेरे से परचेज़ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसका कारण यही है कि मैंने जो यहाँ पर जो शहर के जो शौकीन लोग हैं वो आते हैं। वो शहर शौकीन लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हमने इस चीज़ को ऐसा बना दिया है जैसे समझो ताजमहल। अच्छा जी। ताजमहल में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए ताजमहल पे सुबह से ही पैसा बरसना शुरू हो जाता है। लोग अच्छा, यूनिक अजूबा। हाँ, क्योंकि आप अलग हटके आपको कुछ करना पड़ेगा। उसका कारण यही था कि आज की डेट में मान लीजिए आपको प्योर देसी मुर्गा खाना है और आपके पास 5000 रुपये हैं, लेकिन आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, एक आइडिया, एक कंसेप्ट बनाया कि जो शहर के नॉनवेज खाने वाले शौकीन लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही यूनिक पॉइंट बनाया जिसका नाम है द मीट विलेज। इसका मतलब ये है कि जो हमारे शहर के जो शौकीन और जो आसपास के NCR के जो शौकीन लोग हैं नॉनवेज खाने वाले, उनको यहाँ फुल ऑफ वैरायटियाँ मिलती हैं। फुल ऑफ वैरायटी की अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्मल जो मुर्गा है, नॉर्मल अंडा, ये हर जगह मिल जाता है आपको। बिल्कुल। लेकिन हमने इसके साथ साथ क्या रखा हुआ है, ब्रॉयलर चिकन तो मिलता ही है हमारे पास। ब्रॉयलर चिकन मिलता है, कड़कनाथ मिलता है, ठीक है, प्योर देसी मुर्गा जो ऑर्गेनिक जो बाग में पलता है वो भी मिलता है, और हमारे पास फार्मी देसी जैसे क्रॉयलर वगैरह भी बोलते हैं वो भी मिलती है। और सीजन के अनुसार जितने भी बर्ड्स जैसे कि आपके बटेर हो गई, ये हमारे पास मिलती है, गिनी फॉल मिलती है, ठीक है। और मटन जो बकरा है, लोग बोलते हैं कि बकरा है, लेकिन बकरा बेचते नहीं है सब, मतलब कि क्या क्या बेचते हैं आपको पता है, इसलिए लोगों ने मीट खाना बंद किया हुआ है। लेकिन आज की डेट में मैं कह सकता हूँ हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट आए हैं, जो हमने उनको ऐसी चीज़ दी है, और मैं आपको बता देता हूँ ना, मीट विलेज का एक कंसेप्ट है, हम कोई भी ऐसा काम गलत नहीं करना चाहते जिससे कि हमारी अंदर की आत्मा को हर्ट करे। और जिस दिन आपकी आत्मा, आपने ऐसा कोई गलत काम कर दिया जो आत्मा तुम्हारी अंदर से नेगेटिव हो गई, तो आपका चेहरा काला पड़ता चला जाएगा, आपका व्यापार में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी से ग्राहक के फीडबैक पे काम कीजिए। ग्राहक क्या फीडबैक दे रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और मार्केट आपको ये कोई जादू नहीं है कि एक दिन में बन जाएगी, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें आपको महीने के लोगों की सैलरी भी देनी पड़ेगी, और मतलब किराया भी हो सकता है, किराया देना पड़े, आना जाने का खर्चा है, वो सब आपको बियर करना पड़ेगा। क्योंकि व्यापार जो होता है ना सर, ये पूंजीपतियों का है। बिल्कुल। ये जो हम जो आजकल सोचते हैं कि मैं नौकरी करूं और फिर 3 महीने के बाद बिजनेस स्टार्ट होगा, फिर चौथे महीने बंद कर देते हैं, उसका यही कारण है कि वो झेल नहीं पाते उस चीज को। क्योंकि इस एक व्यापार को स्टार्ट करने के लिए और व्यापार को एक स्केल तक ले जाने के लिए टाइम लगता है। उस टाइम जो होता है उसमें आपको मनी
पैसा, समय, सब कुछ आपको उसमें झोंकना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप इस प्रोसेस में पास हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और आज यही कारण है कि हमारा द मीट विलेज पूरा इतना फेमस है। और मीट विलेज का मतलब है क्वालिटी और सच्चाई और ईमानदारी। हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही है, कोई व्यक्ति हमारे पास, आपने देखा होगा हमारी जो लोकेशन है बिल्कुल गांव के जंगल के बीच में है। लोगों की मैं आज गारंटी देता हूं कि लोगों की जो मार्केट के अंदर जो 50-50 हजार रुपए की दुकान लेके बैठे हैं, वहां ग्राहक नहीं जाता। और हमारे पास जंगल में मोर नाचता है। कहते हैं मोर नाचा किसने देखा, तो देखे प्रदीप सिसोदिया द मीट विलेज है गाजियाबाद में है, जंगल में मोर नाचता है और दुनिया आकर देखती है। जी सर, बहुत अच्छी बात होता है आपने, क्योंकि मोर नचाने में टाइम लग जाता है उसको पहुंचने में, देखने में, इसलिए आज तक किसी ने देखा नहीं है कि उस समय तक कोई पहुंच नहीं पाता। जी सर। तो जो हमारे पास वैरायटी है, फिर आपने बोला कि भाई हमारे तो घर में बनने में दिक्कत है, तो हमने यहाँ पे किचन स्टार्ट कर दी। जब किचन बनाई तो हमने जो है यहाँ पर हांडी में स्पेशल, क्योंकि किचन में तो लोगों के ही बन जाएगा, लेकिन हमने एक स्पेशल हांडी में बनाना शुरू करा। हांडी में अब जितने आइटम मैंने बोला आपको, चिकन हांडी, मटन हांडी, देसी हांडी, मटन की हांडी, कड़कनाथ की हांडी, सब मिलती है। 2000 रुपए की एक हांडी हम बेचते हैं यहाँ पे। 2000 रुपए की 2000 रुपए की एक हांडी बेचते हैं कड़कनाथ की पूरी बना के। लेकिन दावा है इस बात का कि उस कड़कनाथ की हांडी का कोई तोड़ नहीं है, कोई दूसरा नहीं बना सकता उस हांडी को। हाँ, एकदम ऑर्गेनिक और प्योर है, वो प्योर होगी जैसा बोलेंगे। और दूसरी बात है कस्टमाइज है, ये नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं है कि जो जहाँ पर जो है हफ्ते भर की ग्रेवी बनाई और सब में आलू भी और पनीर भी और सब मिला दिया। आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, टेलर मेड कस्टमाइज हांडी, चिकन, जो भी आप ऑर्डर होगा, डिश चाहे कोई भी हो, हम वो आपको बना के देते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने मुझे कुछ फीडबैक दिया कि भैया ऐसी बननी है वैसी बननी है, तो हमारे जो ऑर्डर होगा उसके 19-20 तो हो सकता है, ये नहीं है कि बिल्कुल नीचे जाके टकराएगा। तो आपका पैसा वसूल होगा। अच्छा। मजा आएगा। बेसिकली क्या है, हम मजा देखते हैं, हम मजा देखते हैं, मजा। और मजा ना आए खाने में तो रिपोर्ट लिखा दो थाने में। जी सर, देखो ये हमारा यहाँ पे वो है तकिया कलाम। अच्छा सर। क्योंकि हम जो आदमी पैसा दे रहा है पूरा प्रयास करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे अंदर की आत्मा बुझ जाए। मतलब हमें कस्टमर को जोड़ना है। हाँ, कस्टमर को खुश कर दो, जो चीज उसको चाहिए वो हमें चीज प्रोवाइड करवानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपका कंसेप्ट जैसे आपने बताया कि हमने अलग अलग वैरायटी पे काम किया है, तो अलग अलग वैरायटी पे काम करने का रीजन बताओ थोड़ा खुल के। क्योंकि देखिए आजकल डेट में चाहे व्यापार हो, चाहे कोई पॉलिटिक्स हो, या कोई अपने घर का हो, घर में भी अगर रोज दाल बनेगी, रोज आलू की सब्जी बनेगी, तो फिर बोर हो जाता है आदमी। बोर हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता है हर दूसरे तीसरे महीने कुछ नई स्टडी करता रहता हूँ। जैसे कि हमने रिसेंटली अभी एक हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बैम्बू चिकन। हाँ। अब मेरे को कहीं से किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन मुझे आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 1 महीना उस पर रिसर्च करी, बनाया, खिलाया, फेंका, बनाया, खिलाया, फेंका, जिस दिन पास हो गया अब यहाँ लाइन लग के बिकता है। बैम्बू चिकन जिसे कहते हैं, दूरे दिल्ली एनसीआर में हम पहले द मीट विलेज है जो कि बैम्बू चिकन की यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या खासियत है इस जो ये आपने बताया बैम्बू चिकन, इसकी क्या खासियत है? बैम्बू चिकन देखिए, ये एकदम प्योर, जैसे कहते हैं ना, ये बर्तन पहले हम मट्टी के बर्तन में बनाते थे, अब मट्टी के बर्तन में जैसे हमने बना रहे हैं हांडी में, तो एक फास्फोरस की मात्रा आ गई उसके अंदर, एक नेचुरल जो चीजें हैं उसकी जो औषधियां हैं वो आती है। अब सेम ऐसे ही होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बर्तन बैम्बू का अधिकतर लोग यूज करते हैं। और बैम्बू जो होता है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा औषधि गुणों का भंडार होता है उसके अंदर। आपने देखा होगा इसकी हाइट बहुत लंबी होती है बैम्बू की। तो जो छोटे बच्चे हैं, जैसे अगर इसमें बना हुआ खाना खाएं या इसका एक अचार भी आता है वो खाएं, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी हाइट को बढ़ाने में ये वो करता है। और दूसरी बात, आप सिल्वर के बर्तन में इसमें उसमें बनाएंगे तो वो जो इसका जो टेस्ट भी बदल जाता है, उसका फ्लेवर भी आता है, फ्लेवर भी आ जाता है बैम्बू। बिल्कुल। तो मतलब कि एक अलग यूनिक चीज बन जाती है। तो बैम्बू चिकन में हमारे पास जो इसकी कॉस्ट है अभी हमने रखी हुई 380 रुपीज। 380 रुपीज में करीब करीब ½ kg चिकन इसके अंदर आता है और लोग बड़े खुशी होकर यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, आपका रेट भी जेन्युइन है, कोई इतना महंगा नहीं हाँ है, जी, है ना? वो इसलिए जेन्युइन इसलिए रखा हुआ है कि हमने अभी आइडिया लगाया कि अगर हम एक बैम्बू पे मान लीजिए 100 रुपए कमाते हैं, सपोज कीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन भी, चिकन भी और सब चीज हमारी अपनी फार्मिंग है, हम 100 रुपए भी कमाते हैं, तो अगर मैंने 100 बैम्बू बेचे तो शाम तक में 10,000 रुपए आ गए। तो मुझसे बड़ा मतलब कि कौन सा बिजनेस करेगा? कौन लकी होगा फार्मिंग में। मैं नहीं कह रहा, लोग डायमंड भी बेच रहे हैं, BMW भी बेच रहे हैं, बट मेरे लेवल पे कोई आदमी एक छोटी वैगनआर खरीदता है 5 लाख रुपए की, और फिर शाम को उसको पूरे दिन में 2,000 रुपए की 2,200 रुपए की झाड़ी बनती है, जिसमें वो तेल भी लगाता है, उसके अंदर
ड्राइवर भी डालता है, मेंटेनेंस भी करता है। मैंने तो सिर्फ 1000 ईंट खरीदी और उसका मैंने बैम्बू स्टेशन बना दिया। ये मेरा एक आइडिया है। जी सर। क्योंकि किसान की आय दोगुनी जब ही होगी जब आप भुट्टे का पॉपकॉर्न बना के बेच दोगे, आलू की चिप्स बना के बेच दोगे, रिटेल की मार्केट पकड़ोगे। हाँ, अगर आप मंडियों के चक्कर में रहोगे, फार्मर आड़तियों के चक्कर में रहोगे, आड़तियों भाई मैं आपकी वो नहीं कह रहा, लेकिन मैंने जहां तक अपने काम किया है मैंने नुकसान खाया, इसलिए मैं अब मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है। टाइम लगता है, मार्केट बनानी पड़ती है। होलसेल मार्केट में फार्मर को कभी फायदा नहीं होता। हाँ, अब फार्मिंग में आप गन्ने में आ जाओ, गन्ना भी आपका जो है आपके हिसाब से नहीं बिकता, पैसे नहीं मिलते। बिल्कुल। तो ऐसे ही फिर अब क्या है कि हम जो है धीरे धीरे, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया फिश के पौंड बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिश के पौंड में भी मैं नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। जी सर। कि दोस्तों आप आइए हमारे यहाँ अपने बच्चों के साथ, आप फार्मिंग देखिए कैसे होती है, और बच्चों को एक नॉलेज टूर भी होगा, और वहां पे अपने हाथ से आप फिश पकड़िए और फिर उसका मजा देखिए, फिर आप उसको ले जाइए हमारे यहाँ से। एकदम फ्रेश फिश, एकदम फ्रेश नहीं, लाइव फ्रेश सर। अच्छा, फ्रेश तो दुनिया बेच रही है, मैं लाइव फ्रेश की बात कर रहा हूँ। लाइव फ्रेश जी, लाइव फ्रेश आइटम। ऐसी हमारी किचन का कंसेप्ट है। अच्छा। आप इधर मुर्गा देखिए, इधर आपको मुर्गा देखिए कौन सा पसंद है, आपको 1 घंटे का टाइम देंगे, 2 घंटे का टाइम देंगे, जैसे हमारे ऑर्डर होंगे उसके हिसाब से आपका चीज बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। अभी ऐसा नहीं है फ्रीज वाला कुछ खिला रहे हैं, 2 मतलब कि काफी टाइम वाला खिला रहे हैं। मार्केट में मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चाबी से डालना मत डालना। जैसे हम नॉनवेज बना लेते हैं अपने यहाँ, कभी कभी हम रोटी लेने बाहर से मंगाते हैं, तो एक दिन मैं गया था तो मैंने देखा दुकान पे उसने 8, 10, 15, 20 मुर्गे तो उसने ऐसे टांग रखे थे, और कुछ कढ़ाई पे लगा रखे थे और कुछ वैसे थे। तो मैंने पूछा भैया 9:30 बज रहे हैं, अब तो रात में यार कौन ग्राहक आएगा? कह रहा ये तो 6 महीने तक बिकेगा। अच्छा जी। तो तुम्हारे बाहर का खाना खाने में जब तो पेट में खराबियां आती हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा कमाना है और मेरा उद्देश्य आपको कमाना है। मेरा उद्देश्य आपको खुश करना है, आपको सेटिस्फेक्शन देना है कि इस चीज में जब मेरे पास आए हो। और मैं देखो, मैं जाति से आपको पता है, मैं जाति सूचक नहीं बोल रहा, लेकिन प्रदीप सिसोदिया मेरा नाम है, और मैं ऐसे उससे हूं कि हम मीट वगैरह का जो खा तो लेते हैं, लेकिन काम करना, ये सब करना बड़ी एक वैसी बात होती है, मतलब कि थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक है, क्योंकि मैं जब खाता हूँ तो मैं बेच भी सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो ये मेरा आइडिया है सर। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, उनकी जो हेल्थ है उसके लिए बेनिफिट वाला जो आप काम कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ सर कि जिस बंदे ने हमारे यहाँ से मटन ले लिया, आप यकीन नहीं कीजिएगा कि हम गाजियाबाद में बैठे हैं लेकिन गुड़गांव में मटन भेज रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे 800 रुपए किलो मटन बेचते हैं और 500 रुपए लोग भाड़ा देते हैं पोर्टर के थ्रू, क्योंकि हम पोर्टर, रैपिडो, ये जो ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, इसके अनुसार हम पूरे दिल्ली एनसीआर में एज पर योर ऑर्डर हम यहाँ से सर्विस देते हैं, और उसका जो डिलीवरी चार्ज होता है वो भी पे करते हैं। अब बताओ कोई सामने वाला बंदा पागल तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, वो अगर वो क्यों, आज की डेट में लोगों में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज देने वालों की मार्केट में बहुत कमी है। आपको मैं छोड़ो मीट की बात में आपको वैसी बात बताता हूँ। अब आपके पास कोई, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराने गए, तो मिस्त्री पता है क्या कहेगा, भाई साहब इसका तो इंजन खोलना पड़ेगा और कल आना। ऐसे भी कुछ बात करो जी, काम नहीं है। भाई साहब काम आया था, तुमने कल पे टाल दिया, पड़ेगा क्या होता है? आपके पास साहब बिल्कुल हो जाएगा, ये खर्चा आएगा और अभी काम चालू हो रहा है। तो आपका दिल खुश जब होगा जब आप अगले दिन की छुट्टी दोबारा लेकर और फिर गाड़ी लेके जाओगे, तब होगा। जी सर। तो आदमी अपने अंदर से जो मेरी एनर्जी आपको दिख रही है वो यही है, हम गलत काम नहीं करते, हमारे अंदर की जो जोत है ना वो जली हुई है। हमने कभी जोत नहीं बुझने दी। जी सर। क्यों? 60 दिवाली बनानी है दुनिया में और उसे बना के चले जाएंगे, बाकी तो पता नहीं हमसे बड़े कितने आए और कितने छोटे चले गए, कुछ नहीं है, नाम रह जाता है बस, नाम रह जाता है। लेकिन कभी भी जोत नहीं बुझने देंगे जब तक ऊपर वाला ना आशीर्वाद हो। अच्छा सर, अब आप ये बताओ कि जो आपका ये कंसेप्ट है जी, आप 5 साल से चला रहे हो जी, आप इसके अंदर कितने सक्सेसफुल हुए फाइनेंशियल? ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो कस्टमर को जोड़ना हेल्थ के लिए, उनसे पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है फार्मिंग के अंदर। जैसे कि आपने बताया कि लोग डायमंड का काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप फार्मिंग के अंदर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप फाइनेंशियली इस काम में कितने तक? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस बार हमारी जो टर्नओवर यहाँ पे रही है, हमने मीट विलेज की 2 फर्में हैं हमारी, और दोनों फर्मों को मिला के करीब 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारा रहा है। टर्नओवर? हाँ। प्रॉफिट बता दो। प्रॉफिट इसमें तुम काट पीट के 10% मान लीजिए,
अच्छा जी, ठीक है ना। ठीक है। तो उसमें खर्चे भी हैं सारी चीज मिला के, लेकिन इसमें क्या है, फार्मिंग है और 10% प्रॉफिट है, खर्चा है? प्रॉफिट ही मान लीजिए आप, प्रॉफिट है। ठीक है सर। अच्छा, ये होता है। 10% कितना बन गया? लगभग 2 करोड़ का। अब ज्यादा फिगर में तो उसमें कोई फायदा नहीं है, कुल मिला के मैंने आपको आइडिया बताया, मैंने कोई बैलेंस शीट हाथ में नहीं लेके बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताया है कि ये सिस्टम है। वो आज 5 साल में 2 लाख लोग मुझे यहाँ जानते हैं, वो मेरे नाम से जानते हैं, क्वालिटी से जानते हैं, और उद्देश्य ये 2 करोड़ तक नहीं रुकेगा। ये मीट विलेज मेरा टारगेट है, 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है। आज बने, 2 साल बाद बने, या जब भी बने, लेकिन मेरा उद्देश्य वही है। जब तक आप हेलीकॉप्टर खरीदने की सोचोगे नहीं तो वो आएगा नहीं। हाँ। अच्छा, मेरी सर आपके साथ में बहुत शुभकामनाएं। जो आपका द मीट विलेज है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जाए, और हम भी कोशिश करते हैं कि जो आप जैसे यूनिक फार्मर भाई हैं जो कुछ कर रहे हैं फार्मिंग के अंदर और करना चाहते हैं, उनका कंसेप्ट हम आगे आगे फैलाएं और आप जैसे भाइयों को आगे लेके आए। करना चाहिए सर, आप लोगों को करना चाहिए, और ये काम आप करेंगे। और किसी फार्मर भाई को हमसे कोई डिटेल चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। उसके लिए सर के नंबर, लेकिन ये है कि टाइम पास करने के लिए मेरे पे फोन ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, अननोन नंबर भी बहुत कम उठा पाता हूँ। मैंने मेरी यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और डल के मेरे पे अननोन नंबर इतने आते हैं, कॉल आती हैं, उनको सिर्फ टाइम पास करना होता है, कुछ लेना नहीं होता। हम क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके नंबर रख देंगे। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं सर, मैं कोई भी सलाह, कोई भी कुछ चीज फ्री में नहीं देता हूँ। मेरा एक पैकेज है 5000 रुपए ईयर। अच्छा सर। आपको सक्सेसफुल करना है, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, नर्सरी, केजी, ये वो 12वीं तक इतनी इंटर केजी सब क्लास पढ़ाते हो, तो वहाँ भी फीस जाती है। बिल्कुल सर। तो अगर आपको ज्ञान लेना है सर फ्री में, कोई अपने व्यापार के नहीं बताएगा तू भी कमा ले, वो भी कमा ले। मैं आपको कमाऊँ, ईमानदारी से आपको कहता हूँ, अगर 5000 रुपीज आप मेरे को पे करते हो, मैं आपकी पूरे साल भर की पूरा पैकेज दूंगा। आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है, पूरा पर गाइड करूंगा, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, बीमार हो गई तो क्या करना है, कितना फीड देना है, कितना एरिया में पलेगा, बहुत सारी। अब ये अपनी जिंदगी का एक अभ्यास है। हालांकि मैं ये बात बोल भी रहा हूँ, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, किसी गोल्ड वाले की दुकान पे आप चलिए मेरे साथ, तो मैं उसे 1 लाख रुपए देता हूँ, और मुझे वो कि भैया तू सोने कहाँ से खरीदता है और कहाँ बेचता है और क्या सीखता है, अपना व्यापार कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। आपने फार्मर को सपोर्ट करने के लिए कही है तो मैंने बताया, और मेरे पास सीरियस फार्मर ही आए, क्योंकि ना अपना समय खराब करें और ना मेरा। नहीं बिल्कुल, अगर क्योंकि तुमने देखा होगा जब जिस बंदे ने ये बोला है कि 60 दिवाली बनानी है, तो भाई साहब बड़ी कैलकुलेशन होगी जीवन में उसकी, तो उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन फिट करके आपका पैकेज बनाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हम करते हैं। अच्छा, आप पालिए, आपकी बस की नहीं है बेचना तो हमसे संपर्क कीजिए, आसपास के एरिया में होगा तो आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। जी सर, बिल्कुल। आपको कम से कम भी तो अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो कम से कम 50,000 रुपए महीने का आदमी मैं बना के छोड़ूंगा, और जिसमें आपको सिर्फ 20,000 रुपए लगाने हैं महीने के। महीने का 20,000? 20,000 से स्टार्ट करना है काम। अच्छा। और मैं आपको 50,000 का आदमी बना दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। इधर ये कान सब बंद करने पड़ेंगे। जो सर गाइडेंस करेंगे उसी आधार पे आपको चलना पड़ेगा। हाँ, चलना क्या आपके लिए चलना है, आपका सही लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा ठीक, आपकी मर्जी है। सब अपने मन की, आपकी शकल है, आपकी मन है, आपका दिमाग है। अच्छा, तो सर के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। कोई भी भाई अन्यथा कॉल ना करे बेफालतू बेफिजूल का, क्योंकि देखो सर को भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मैं देख रहा था बहुत बिजी चल रहे थे सर। वो तो थोड़ा भी सावन चल रहा है सर, आपको पता है सावन में थोड़ा सा हमारी थोड़ी फुर्सत होती है, इस समय बात करने की फुर्सत है, सब चीजें। बहुत मुश्किल से हमारे लिए टाइम निकाला है। आपको एक छोटा सा ही लॉजिक बता देता हूँ कि लोग रेस्टोरेंट लाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कोई अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं करता। कॉस्टिंग जब तक आपकी क्लियर नहीं होएगी, आपकी प्रोडक्ट की सेल प्राइस नहीं आने का, तो आपकी प्रॉफिट भी नहीं आने का। लोग कैसे रेस्टोरेंट खोलते हैं, ABC4 इस यहाँ से सबके उनके अपने जो मेन्यू होते हैं वो लाते हैं। अच्छा, ये वो इतने का दे रहा है, ये उतने का, 10-10 रुपए कम करके अपना नाम बदल के छपवा देते हैं। अरे भाई, जब जिसने मेन्यू बनाया था उसे भी नहीं पता कि टमाटर कितने रुपए किलो चल रहा था, या एवरेज साल का इतने रुपए होता है, चिकन किस रेट में आता है, एवरेज क्या है, लेबर कितनी है, वेस्टेज कितनी है, ठीक है, उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, ये सब चीजों की कॉस्टिंग होती नहीं है। फिर अच्छे रेस्टोरेंट आपने देखे होंगे शुरू में 6 महीने चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। उसका एक और कारण बताता हूँ, उसको रेंट मान लो आप किसी फार्म का, किसी रेस्टोरेंट का 20,000 रुपए है, तो वो आपकी निगाह में है 20,000, मेरी निगाह में 39,000 रुपए है वो। अब पूछो कैसे? हम नॉनवेज का काम करते हैं, स्पेशली हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए हैं। अब नॉर्थ इंडिया में जब बैठे हुए हैं, आप ये एक बात देखिए कि
30 दिन के तो आपके सावन चले गए, 18 दिन के आपके नवरात्रे चले गए, 15 दिन के आपके कनागत चले गए, 48 मंगलवार चले गए, महीने में 2 एकादशी चली गई, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी आ गई, उसके बाद में फिर आपकी और भी बहुत सारी कुछ पूजाएं हैं, ठीक है, गुप्त नवरात्रे आ गए। तो भाई साहब, और फिर ब्याह शादी का सीजन आ गया, किस दिन बरसात हो गई, किस दिन सरकार ने बंद करा दिए। तो आप आउट ऑफ 365 डेज ओनली 200 डेज आपका काम चलता है। तो अब लगा लो, आपको 200 दिन में ही 365 दिन का किराया निकालना है, तो कितने का हो गया किराया, कितने की जो स्टाफ आप 20,000 रुपए का रख रहे हो वो आपको 35,000 का पड़ता है, नहीं पड़ता, बताइए। बिल्कुल पड़ता है। तुम आ रहे हो, काम नहीं हो रहे, प्रोडक्शन नहीं आ रही, तो घाटा तो जाएगा ही। घाटा जाएगा, बिल्कुल। खाली फार्मिंग ही नहीं, फार्मिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, अपना एक्सपीरियंस है, सब कुछ बताऊंगा। हाँ। ये जरूरी नहीं है हर एक आदमी को 5,000 रुपए लेके बता दूंगा, मेरा मन होगा तो मैं नहीं भी बताऊंगा, मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगा। जो इंसान भाई, जो आदमी वास्तव में जरूरत का है, ईमानदारी का है, और उसको मैं राय देने के लिए तैयार। 5,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। अब कुछ लोग आते हैं अपने बारे में बताते नहीं है, हमारे चीजें पूछते रहते, इंक्वायरी करते रहते, तो ऐसे लोगों के साथ में, चालू लोगों के साथ ना तो मैं हूँ ना मैं जुड़ना चाहता। हाँ, तो ऐसे लोगों से मेरे पहले ही नमस्ते। दिल से साफ इंसान होता है, जो जिसकी भुजी हो मेरे पास ना आवे। हाँ, बस ठीक है। तो सर धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और हमारे चैनल जानकारी तो इस वीडियो में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन एक बात जरूरत है, फिर कभी एक वैसे ही आपको फंडा बताता हूँ, लाइफ में जितना आप अच्छा काम करोगे, ईमानदारी से करोगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। यूं ही कोई रजनीगंधा नहीं बन जाता दोस्तों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेहनत लगती है ईमानदारी से। रजनीगंधा बिल्कुल अपने नोएडा में, अब आपके गाजियाबाद में पास में ही है ना। अब कहीं भी हो मुझे नहीं पता, यूं ही कोई हल्दीराम नहीं बना, उसके बाबा की मेहनत होती है, बड़े लगन होता है। बिल्कुल सर। आज सुबह आपको जब ने फोन किया था तो उस समय मैं फार्म का पूरा काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि स्टाफ कल छुट्टी, सावन की वजह से छुट्टी पे चला गया। तो आपको खुद भी काम करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, करना पड़ेगा। मेहनत करो, ईमानदारी से करो, अड़े रहो। नहीं सर, हम भी तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो जी, इतनी दूर हम। आपका चैनल पूरा कामयाबी मिलेगी, आपके लिए बेस्ट विशेष है हमारी। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर, इतना बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी अच्छी जानकारी दी। किसी भाई को सर के नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, अन्यथा कॉल ना करें। और किसी भाई को ट्रेनिंग वगैरह कुछ लेने हो तो इनको कॉल कर सकते हैं, और इस तरीके से जो इनका बिजनेस मॉडल है वो आप सीख सकते हैं, और आगे अपने जो कैरियर है उसके अंदर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर।